जय श्री राम सभी को। तो आज मुझे ज्वाइन करने वाले हैं मेरे बहुत ही परम मित्र यूनिक भाई, जो कि प्रतापगढ़ ज़िले से हैं, यूपी प्रतापगढ़। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम उनसे मिलने वाले हैं। वो मेरी वीडियोस में आएंगे और उनके साथ हम आज जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये वीडियोस में दिखाएंगे। कुछ अनोखे तथ्य और एक स्पेशल गेस्ट भी आएंगे जिनसे मैंने यूनिक ने बहुत आग्रह किया है वीडियोस में आने के लिए और अपनी चीज़ों को बताने के लिए। तो कुछ अनोखे तथ्य, वैसी बातें जो शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो उनको आज देखेंगे, समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियोस
आज हमारे युवराज भाई आए हैं बनारस घूमने। बहुत दिन से इनकी इच्छा थी बनारस घूमने की। हमने कहा बनारस घुमा देंगे आपको। बनारस आजकल लोग जो आ रहे हैं वो रीलों के माध्यम से आ रहे हैं। एक प्रचलन हो गया है ना, एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में आजकल, उसको ट्रेंड बोलते हैं। बड़ा प्रचलन है इस बात का कि हम जाएंगे बनारस, जाएंगे वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे मंदिर दिखेगा, एक छोटा सा शिवलिंग दिखेगा, जल चढ़ाते हुए वीडियो, हाथ जोड़ते हुए वीडियो। तो इनको भी वीडियो बनाना था, तो हम कहे आपका वीडियो जो बनाते हैं आपको कुछ काशी का व्यवहार ही ज्ञान देते हैं आज जी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप हमको ये समझाइए, पहले आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए अगर उचित समझे तो, नहीं तो आप हमको परिचय के तुरंत बाद काशी समझाइए कि काशी क्या है आपके हिसाब से। हमारा नाम उत्तम चौबे है, काशी में ही रहते हैं। दो चीज़ें देखने को मिलती हैं निरंतर हमको हर समय। आप काशी किस भाव से आ रहे हैं पहला, दूसरा ये है यदि आप काशी में शांति, सुख, या आप यहाँ पर एक नया अनुभव प्राप्त करने आ रहे हैं, तब आपको कुछ प्राप्त हो। यदि आप रील, जैसे आपने कहा कि रील के माध्यम से आ रहे हैं, रील को देख करके आ रहे हैं, जो वीडियो जाता है यहाँ से काशी ऐसी है, हम भी जाएंगे वीडियो बनाएंगे, आपने बताया, अगर उसके माध्यम से आप आ रहे हैं तो ना आप काशी के हो पाएंगे, ना काशी आपकी हो पाएगी, ना फिर आप जो खोजने आए हैं वो आपको मिल पाएगी। लेकिन यदि आप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि काशी जो है मोक्षदायिनी है। हम और आप काशी, पहली बात आपको पता है इस पृथ्वी लोग जम्बू द्वीपे इस पृथ्वी पर है, ये नहीं है काशी। जब प्रलय होगा संसार में, ये काशी का कुछ नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि ये काशी है ही, पृथ्वी पर नहीं है। त्रिकंटक विराजते, बाबा के त्रिशूल पर विराजमान। रावण ने जब लंका भगवान शिव ने ही बनाई थी, जब मांग लिए तब काशी कहाँ रहेंगे, तब भगवान ने इसको काशी निवास, अपना घर है, बाबा विश्वनाथ का जो है ये घर है, अपने रहने के लिए इन्होंने फिर काशी को स्थापित किया। अच्छा, तो मतलब ये जो लंका बनाई है, लंका के लिए, रावण के लिए लंका बनाई थी? नहीं, रहने के लिए उन्होंने लंका बनाई थी। तो अच्छा। रावण ने जब पूजा कराई तो दक्षिणा में लंका को ही मांग लिया। हाँ, उनसे ले लिया। हाँ। अच्छा, तो तो उसके बाद फिर तब क्या किए, तब फिर उसके बाद त्रिकंटक, फिर भगवान ने एक नगरी स्थापित की, 3 खंड में है ये। अच्छा। काशी जो है 3 खंड में है, काशी खंड है, केदार खंड है और विश्वेश्वर खंड है। ये 3 खंडों में काशी है। और तीनों खंडों में, इस तीनों खंड के अंतर्गत में जो भी प्राणी मरता है वो डायरेक्ट सीधे शिवलोक को जाता है। क्या डायरेक्ट सीधे जो है महाराज वो शिवलोक को जाता है, फिर उसकी कहीं नरक ये कुछ नहीं, डायरेक्ट शिव को गढ़ों में जाकर के विलीन हो जाता है। भगवान अपने रहने के लिए ही काशी को बनाया था। ये भगवान के त्रिशूल पर विराजमान है। इसका नाम, पुराना नाम क्या है पता है? आनंदवन है। आनंदवने। दुनिया में शमशान होता है, दुनिया में और कहीं भी हम जाएंगे तो शमशान होते हैं। कहा जाता है ये शमशान है, और कहीं प्रयागराज चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, अन्य जगहों पर किसी भी सिटी में चले जाइए, किसी नगरी में चले जाइए, तो वहाँ क्या नाम पड़ता है? शमशान। लेकिन ये यहाँ पर कौन सा है पता है? महाश्मशाने। ये महाश्मशान है, शमशानों का ये महाश्मशान है। गौरी मुखे त्रिकंटक विराजते, और बाबा विश्वनाथ साक्षात यहाँ पर विराजमान है। न विश्वेश्वरम, ऐसे श्लोक आया है। जैसा ये शिवलिंग है, ऐसे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं और नहीं है। अच्छा महाराज जी, काशी की ये महिमा है। और सुनिए, काशी आनंदवन है ये।
इसका पुराना नाम जो है आनंद वन था। तो काशी में अगर आप आते हैं तो रील से मत आइए, हमारा यही निवेदन है सभी से। अगर ये जाए, अगर वीडियो आप लोग को जो भी सुने, काशी में आइए, आत्म तृप्ति के लिए आइए, भगवान शिव की शरण में आइए, जिससे यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ से कुछ ऐसा लेकर के जाइए जिससे आपके जीवन में आगे चल कर के वो काम आए। ऐसा रील तो दुनियादारी है, आप आए, रील बनाए, देखे, चले गए, कोई मतलब नहीं है। फ़ोटो मत खिंचाइए, वीडियो मत बनाइए, चलेगा, लेकिन जो काशी वास्तविकता में है उसका अनुभव करके आप जाएंगे तब कल्याण। तो उसका अनुभव कब मिलेगा? हम घाट पर बैठे, आजकल घाटों में 2 प्रचलन और चल गया है। अभी आप सामने थे, बगल में थे, पीछे घाट पे गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप बैठेंगे घाट पर, बैठे आप चले गए बगल में, ये देखिए, आप जब घाट पर बैठिए तो घाटों का नज़ारा क्या है। और काशी के हर एक गली में आपको तो एक चीज़ और बता दूं, काशी में जो आपको मिल जाएगा वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि काशी में ऐसे ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं, अपने जो भी हम नाम सुनते हैं, कोई भी नाम आप ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी भी देवी देवता का नाम ले लीजिए, आपको और तीर्थ स्थलों पे नहीं मिलेंगे सब, लेकिन यहाँ पर आपको सब विराजमान है। किसी का भी आप नाम ले लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर विराजमान है काशी में। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। अगर हम काशी आ रहे हैं, सिर्फ विश्वनाथ जी का स्मरण करें, माँ गंगा का स्नान करें और बाबा काल भैरव का दर्शन करें। यदि हम कुछ अपने जीवन में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से, सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख है। यहाँ आते हैं, लगता है कि हम अपना स्ट्रेस दूर करेंगे, मतलब कि माइंड फ्री हो जाएंगे, लेकिन माइंड कब फ्री हो जाएंगे? अगर निरंतरता के लिए माइंड फ्री होना चाहते हैं, आप अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, अगर जब तक घाट पर हैं, जब तक लोग देख रहे हैं, जब तक लोग दिख रहे हैं, जब तक चाय चल रही है, मैगी खा रहे हैं, तब तक तो आप दूर कर लेंगे। फिर जाने के बाद फिर वही ट्रेस। लेकिन निरंतरता के लिए आपका ट्रेस दूर है, उसके लिए आपको तो काशी को समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम आए हैं। उसके लिए तो फिर बाबा जी का दर्शन करिए, विश्वनाथ जी जाइए, माँ गंगा का स्नान करिए, तभी होगा। महाराज जी, इससे एक बहुत ज़रूरी प्रकरण याद आया कि हमने कई ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग सभी में आरती में और इसमें सम्मिलित भी हुए हैं। एक बाबा विश्वनाथ जी की जो आरती है, संध्या आरती, उसमें जो अल्हड़पन आता है, जिस तरह से ऐसा लगता है कि सीधा बात कर रहा हो कोई। एक आरती का एक तरीका होता है कि उसमें भक्त भगवान की प्रशंसा करता है, उनके गुणों को बखानता है कि आप ऐसे हैं, आप हमारे दुख हरते हैं, आप हमारे, वो अपना उनमें विश्वास प्रकट करता है। लेकिन मैं जितनी बार भी इस तरह से बाबा विश्वनाथ जी की संध्या आरती में शामिल होता हूँ, शयन आरती में लास्ट, उतनी बार मुझे ऐसा लगता है कि काशी अलग है। अलग से मेरा मतलब ये नहीं है कि काशी में ये होता है वो होता है। मुझे ऐसा दिखता है कि जो काशी का एक लोग का, जैसे अभी रील की बात हो रही थी, फैला दिया गया है, ऐसा है वैसा है कि लोग ऐसे होते हैं, वो लड़ता उस आरती में भी नजर आता है। वो अनोखापन कि वो बात कर रहे हैं, बीच में चित्ते से चिल्ला रहे हैं, बोले, आप समझ रहे हैं? ये आपको अनुभव कब मिला? से मिला? नहीं, ये बिल्कुल आपको जाना पड़ा ना। मैं अभी वही, हम लोग वही बात कर रहे थे कि अगर ये आपको अनुभव है, कैसे मिला आपको? शामिल हुए तब। कितने लोग होंगे शयन आरती के बारे में पता ही नहीं होगा कि किस
हिसाब से शयन बाबा की आवाज़, जब शयन आरती में आप जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और आपने कहा कि हर एक जगह की सब हर एक जगह की अपनी अपनी अलग अलग महत्व है। हर एक ज्योतिर्लिंगों का अलग अलग महत्व शिव पुराण में बताया गया है। लेकिन ये मैंने आपको शुरुआत में ये बता दिया था, ये विश्वनाथ जी का घर है। हम और आप जैसे घर में रहते हैं, हर एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं शिष्टाचार होना, कहीं ना कहीं औपचारिकताओं को निभाना पड़ता है। तो ये बाबा का क्या है, घर है। और ये काशी में जो रहते हैं वो सब बाबा के क्या हैं, पड़ोसी हैं सब पुत्र हैं। सब शिव के पुत्र हैं, यहाँ शिव के गण हैं। तो यहाँ पर बाहर हम कहीं जाएंगे तो बड़े शिष्टाचार से हमको बाहर किसी से मिलेंगे तो बड़े शिष्टाचार से मिलेंगे। लेकिन जब अपने माता पिता से मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? कोई शिष्टाचार, विशेष शिष्टाचार नहीं होगा। जैसे रोज में घर में हम बात करते हैं, हाल चाल होता है, वैसे ही रहेंगे भाव से। भाई जैसे ये काशी है, ये विश्व के नाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं। अच्छा महाराज जी, एक सवाल कि मतलब आप कह रहे हैं कि रील छोड़ के आओ, रील ना देखो। नहीं, रील देख, हाँ मतलब रील देखना नहीं, हम ये नहीं सिर्फ समझेंगे रील कि तक भैया सीमित ना रहो। हमारे कहने में सिर्फ रील तक हाँ। सीमित ना रहिए बस। तो आपके हिसाब से काशी आने का सही तरीका क्या है, कैसे आए और क्या करें? आप आइए, काशी आइए। सब प्रथम आप माँ गंगा का स्नान करिए, क्योंकि माँ गंगा मोक्षदायिनी है, आपके सारे पापों को, कष्ट को हर लेंगी। उसके पश्चात आप जाइए, काल भैरव का दर्शन करिए। काल भैरव का दर्शन करने के बाद आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आप कहीं से, पहले बात तो काशी में प्रवेश होते ही सब समाप्त हो जाते हैं, ये तो परम सत्य है। लेकिन जो आपने पूछा दर्शन करने का या काशी भ्रमण का क्या नियम है, तो बाबा का पहले काल भैरव का दर्शन करिए, उसके पश्चात विश्वनाथ जी का दर्शन करिए। उसके बाद आप माँ बगल में ही, कितने लोगों तो पता भी नहीं होगा, माँ विशालाक्षी यहाँ पर शक्तिपीठ भी है, आपको पता था? बगल में ही है विश्वनाथ जी के माँ विशालाक्षी। यहाँ माता पार्वती जी का मणि गिरा था, उसी के नाम से पड़ा मणिकर्णिका, पता था? मणिकर्णिका माता जी का कुंडल गिरा था यहाँ, जब रावण उनको लेकर जा रहा था। नहीं, 51 शक्तिपीठ की स्थापना तो बड़ा लंबा, हम लोग डीप में चलिए, आपको पता होगा। सीता माता को लेकर वही रावण सीता माता को लेके, वो नहीं है। जब सती माता, जब माता सती जी दक्ष की यज्ञ में, वहाँ की जब भगवान विष्णु ने जो चक्र से उस तो बताया जाता है बावन, लेकिन अलग अलग माता जी के अंग गिरे हुए थे, तो वहीं से सत्यों का उत्पन्न हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर माता जी का कुंडल गिरा था, वहाँ का दर्शन करिए, फिर काशी में भ्रमण करिए, काशी का आनंद लीजिए। काशी में मुख्य आपको क्या अच्छा लग रहा है इसका सब कुछ लीजिए, लेकिन मुख्य आप जिस लिए आए हैं, जिससे आपका कल्याण होना। मेरा जो मानना है, मैं महाराज हूँ तो मैं वही बताऊंगा। मैं तो आपको ये नहीं बताऊंगा कि घाट पे जा कर के फिल्मी गाना गाइए, मैं तो कभी नहीं बताऊंगा आपको। आप कितने सालों से हो काशी में? काशी में मुझे लगभग हो गया 10 साल। तो इन 10 सालों में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला है? वास्तविकता बताऊं तो आपको जो पूर्व में था वो सबसे बेटर था। शांति जो थी पहले बहुत है, क्योंकि पहले आकर के घाटों पर संध्या कर सकते थे, पूजन इत्यादि अपना सारे ब्राह्मण उतरते थे, संध्या करते थे। अब सब नहीं आते, शांति भंग हो गई है काशी। 12 बजे रात में भी आपको जल्दी एकांत नहीं मिलेगा।
अभी जैसे 1 बज रहे हम देख सकते हैं कि लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, कुछ लोग देखेंगे कि तो तुम लोग भी तो घूम रहे हो। और एक चीज़ पता है, काशी में वास का बड़ा फल माना गया है, यहाँ लोग मर नहीं जाते। आप ऊपर चढ़ेंगे कि ये केदार खंड पे हम लोग अभी, ये केदार खंड के अंतर्गत आता है जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं। काशी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बताने लगेंगे तो आप पूरा जीवन बीत जाएगा, तब भी हम लोग पूर्ण नहीं हो पाएंगे। केदार खंड में हैं हम और आप। एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है काशी में सिर्फ गलियों में चलने से। यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं। आप ऊपर चढ़ेंगे जा कर के ये पता करिए, अधिकतर आपको लोग साउथ के लोग मिलेंगे, यहाँ काशी वास करते हैं। क्यों करते हैं पता है? मरूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि काशी में माता पार्वती जी ने भगवान से वर मांगा था कि जो भी काशी में मरेगा, भगवान शिव से माता पार्वती जी ने वर मांगा था कि काशी में जो भी मरे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, से उसको छुटकारा मिल जाए, फिर वो इस धरातल पर, इस धरा पर कभी पुनर्जन्म ना हो, भगवान में ही विलीन हो जाए, भगवान के शिव गढ़ों में जाकर के साथ। तो फिर भैया बोलेंगे कि इसका प्रमाण क्या होगा? मुक्ति मिल गई है, आज तो बड़ा प्रमाण मांगा जाता है ना। पहले तो इतना प्रमाण नहीं था, लेकिन माता पार्वती जी ने कहा कि प्रमाण कैसे माना जाए, आपको मुक्ति हो गई। फिर क्या? फिर भगवान ने तारक मंत्र देते हैं यहाँ पर, भगवान राम नाम का, शिव। और जब मरता है कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, तो भगवान शिव अपनी गोद में उस जीव को रखते, माता पार्वती जी पंखा करती हैं और भगवान शिव उसको तारक मंत्र देते हैं राम नाम का, कान में। और ये वाला कान है टेढ़ा हो जाता है। ये काशी में मरने का और मुक्ति मिल गई है, इसका प्रमाण है। चले जाइए मरकंडिका, यहाँ पर मरे होंगे कान टेढ़े ही होंगे, ये प्रमाण है। सब पता है, इन सब चीज़ों का अनुभव करने आइए काशी। कल्याण तो आपका इसी से होना है। महाराज जी, एक लंबा अरसा बीत गया हमें भी काशी आते हुए, आप तो जानते ही हैं। बहुत समय पहले से आपके साथ भी आते हैं। काशी में वो परिवर्तन हमने भी देखे हैं जो आप बता रहे हैं। रात को आप 10 से 80 तक आते नहीं थे लोग, क्योंकि बहुत शांति होती थी। लोग मैं ये कह रहा हूँ भैया, विकास होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, हम विकास हो, विकास बहुत सुंदर है, होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्राचीनता को ही खत्म कर देंगे तो क्या जानेंगे हम? नहीं, हम बिल्कुल इस बात का विरोध नहीं कर रहे। हम ये बता रहे हैं कि लोग पहले, आप सही बता रहे हैं, साधु संत आते थे, वो जो गोल गुम्बद बने हैं गंगा जी के किनारे, वहाँ पे लोग बैठ के, हमने देखा है लोग योगा करते थे, जप करते थे। और ये बहुत आसानी से देखा जा सकता था, लोग सच में वहाँ पे होते थे। और इवन आप दशाश्वमेध घाट पे जाओगे तो वहाँ पे भी लोग बैठे होते थे, अब तो अभी नहीं देखो। तो ये जो परिवर्तन की बात हो रही है, वो परिवर्तन सच में देखा जा सकता है, सच में विलक्षणीय है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखा है काशी के इतिहास से और काशी के वर्तमान से, कि काशी को ऐसे ही कालजयी नहीं बोलते। इसका मेरे हिसाब से ये मतलब है कि काशी किसी को जीतती शायद नहीं है, किसी को हराती नहीं है, पर उसको जीतना आता है। आप आओगे काशी में, अपना फंडा लेके आओगे, अपने तरीके लेके आओगे, और कुछ दिन में, कुछ समय में धीरे धीरे आपको वो चीज़ें बेकार लगने लगती हैं, और लगने लगता है कि यार ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, शांति से बैठ के बात करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक बड़ा सा स्पीकर लेके आओ और
घाट पे बैठ के उसको भजो। कि बिल्कुल उस तरह से है जैसे कोई नया बच्चा आता है तो शुरू में उसको लगता है कि बहुत दुनिया रंगीन है और वो कूदता है खेलता है, फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि नहीं, कुछ है नहीं खास, हर जगह एक जैसी है। जैसे हम लोग छोटे हुआ करते थे, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया घूम लें, टहलें। फिर एक समय बाद ऐसा लगने लगा कि सब चौराहे वैसे हैं, सारी रोडें वैसी हैं, लोग भी वैसे ही दिख रहे हैं हर तरफ। तो वो धीरे धीरे काशी अपने उन लोगों को जीत लेती है, वो उनको हराती नहीं है कि तुम मेरे रंग में रंग जाओ, तुम मेरे जैसा काम करो। वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर घुसती जाती है और तुमको जीत लेती है। और इसी तरह से मुझे लगता है कि एक दिन ये रील वाले योद्धाओं को भी काशी जीत लेगी और हमेशा ये जीत लेगी नहीं, जीत ली है। इसी तरह से ये कालजयी बनी रहेगी। और एक समय बाद शायद लोग रील की वजह से नहीं, लोग यहाँ अब शांति समझ के रहे लिए हैं, आएंगे। लोग समझ भी रहे हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद ठीक आपका। है। हाँ, बहुत समय दिया आपने, बहुत कुछ। नहीं, जाते जाते बता